वेलकम टू एवरीबॉडी। लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो यूनिट 7 था जो कि इकोनॉमिक्स पावर ऑफ जनरेशन था, वो ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, होप सो आपने सारा वीडियो लेक्चर देख चुका होगा जब आप इस वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे तो ठीक। और उम्मीदता है कि आपने जो क्वेश्चंस दिया हुआ है या जो क्वेश्चन मैंने कराया है उस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करने का कोशिश किया होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, विश्वास भरोसा कर रहा हूँ। पता नहीं है कि आप भरोसे के लायक हैं भी या नहीं है क्लियरली। सो बीइंग एन ऑनेस्ट आई एम टेलिंग यू। तो देखिएगा, हालांकि सर कोई बात नहीं है, अगर भरोसा टूटता भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सर हमारे ऊपर, आपके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो आप बनाइएगा, और जो आपके पास नोट्स है नॉन कन्वेंशनल का, उसमें भी बहुत सारा न्यूमेरिकल एक्स्ट्रा दिया हुआ है सर उसमें। ठीक है, अलग अलग टाइप का है, तो आप उसको भी बनाने का कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं बनता है तो आप बस बता दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा है सर, तो मैं उस पर आपको यहाँ पे बोर्ड पे बना दूंगा, आपको बना के आपको फिर से वीडियो लेक्चर बना के भेज दूंगा, है ना। बट हाँ, पहले एक बार ट्राई कीजिएगा। जब आप ट्राई कीजिएगा ना तो आपका जो माइंड है ना वो रन करेगा। जो कहते हैं ना जंग लगना, रस्टिंग जिसको बोलते हैं, वो जो माइंड में आपका जो जंग लगा हुआ है ना, जब आप न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो वह जंग आपका घिस घिस के ख़त्म होगा। ठीक है, मतलब नया पार्ट आएगा आपके माइंड में, तो बनाइएगा तब आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बार कोशिश कीजिएगा बनाने का। नहीं बनेगा तो आप बस बता दीजिएगा, फिर मैं बता दूंगा आपको। क्लियर। तो आज हम लोग नया यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है आपका इंटरकनेक्टेड सिस्टम, और यह यूनिट आपका हो गया कौन सा, 8। कौन सा यूनिट है सर, 8, एंड दिस विल बी द लास्ट यूनिट। और इसमें ध्यान दीजिएगा, कुछ ज़्यादा पढ़ने को नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने के लिए आपके पास नहीं है, लेकिन मैं जो भी होगा मैं आपको बताते चलूँगा या कि क्या क्या है, पढ़ना क्या है, और क्या जो भी रहेगा पढ़ना मैं बताऊँगा आपको। तो ये है सर इंटरकनेक्टेड सिस्टम। ठीक है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम क्या होता है उस चीज़ को समझिएगा। एक दूसरे से कनेक्ट होना ही हमारा इंटरकनेक्टेड सिस्टम कहलाता है। ठीक है, कभी आप सुने होंगे कि अब यहाँ कभी क्या बहुत सुने होंगे या बनाए भी होंगे सर, लोग मानव श्रृंखला बनाया है सर। ठीक है, लंबा लंबा मानव श्रृंखला बनाया है, दारू के खिलाफ, दारू जो बंद हुआ था उसके खिलाफ। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिसके लिए कि लोग मानव श्रृंखला, 7 निश्चय के खिलाफ बनाया गया था, उसके फेवर में बनाया गया था मानव श्रृंखला। फिर बेरोज़गारी के लिए बनाया गया था मानव श्रृंखला। तो मानव श्रृंखला में क्या होता है कि एक बंदे का हैंड जो है दूसरा पकड़ के रखा है, दूसरे बंदे का तीसरा, तीसरे बंदे का चौथा, चौथा, मतलब इस तरह से क्या हो गया कि सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, बट डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे समझिएगा, अगर मानव श्रृंखला की बात करा जाए, 1 2 3 4 5 6 कुछ ऐसा, ये इसके साथ जुड़ा हुआ, इसके साथ जुड़ा हुआ, इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि क्या ये है इसके साथ इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है क्या, हाँ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अगर इसको कुछ भेजना होगा इसके पास तो क्या यह भेज सकता है कि हाँ ये इसके पास भेजेगा, इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास, या ये डायरेक्ट इसके पास भी भेज सकता है ना। तो यही चीज़ हमारा क्या कहला गया सर, इंटरकनेक्टेड सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या लोग बंदा को एज्यूम किए, कोई पर्सन होगा यहाँ पे, तो अब इस पर्सन की जगह पे हम किसी पावर प्लांट को मान के चलते हैं कि यहाँ पे कोई पावर प्लांट होगा, यहाँ पे कोई और होगा, यहाँ पे कोई और, यहाँ पे कोई और, कोई यहाँ पे कोई और सब एक दूसरे से क्या होगा, कनेक्टेड होगा। तो वो सब हमारा सिस्टम क्या कहला जाएगा, इंटरकनेक्टेड सिस्टम। क्लियर है यहाँ तक कि इंटरकनेक्टेड सिस्टम क्या होगा। सारा जो पावर प्लांट हमारा है, चाहे स्टेट में हो, चाहे किसी रीजन में हो, चाहे पूरे देश में हो, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटरकनेक्टेड सिस्टम। जैसे कि आप समझिए इस प्रकार से कि क्या होगा, मान लीजिए कि आपने अभी तक में बहुत सारे पावर प्लांट के बारे में पढ़ चुका है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पावर प्लांट है, जो भी पावर प्लांट था उसके बारे में आपने पढ़ा। ठीक, अब देखिए मैं कोई एक राज्य ले लीजिए, आप मान लेते हैं कि ये हमारा राजस्थान स्टेट है। क्या है ये, राजस्थान। अब राजस्थान में बहुत सारा पावर प्लांट होगा। ठीक है, जैसे न्यूक्लियर भी होगा, थर्मल भी होगा, विंड भी होगा, है ना, विंड होगा, सोलर पावर प्लांट होगा, या किसी स्टेट को, अपना ही स्टेट की बात कर लीजिए, बिहार की ही बात कर लेते हैं। बिहार में थर्मल होगा, विंड भी होगा, बायोमास होगा, है ना, सोलर पावर प्लांट होगा, कुछ इस तरह का हमारे पास पावर प्लांट होगा।
बिहार में। अब मान लीजिए सारा जो पावर प्लांट है, मान लीजिए कि इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये हो गया हमारा सोलर। अब यहाँ पे हमारा बोल दिए क्या, ये हो गया हमारा थर्मल। अब ये हमारा हो गया क्या, विंड। ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आप मान लीजिए कोई बायोमास, बायोमास। ठीक है, ये न्यूक्लियर हो गया। अब एक और बना लेते हैं हम लोग, कोई सा हो गया, मान लेते हैं और ये हो गया हमारा, फिर से मैं इसी को मान ले रहा हूँ ना, ये थर्मल हो गया। क्या हो गया, थर्मल हो गया। यहाँ पे आप किसी को बना दीजिए डीजल। ठीक है, तो ये अलग अलग पावर प्लांट होंगे एक स्टेट में। एक स्टेट में क्या होगा, अलग अलग पावर प्लांट होगा, है ना। सब एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, सब एक जनरेटिंग स्टेशन है सर, ये भी जनरेटिंग स्टेशन, ये भी जनरेट, सब तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है ना। सबको एक दूसरे से आप कनेक्ट कर दीजिए। देखिए ये इससे कनेक्टेड है, कुछ ऐसे इससे कनेक्टेड है, कुछ ऐसा कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, कुछ ऐसा करके हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। तो ये जो सारा सिस्टम है ना, इसी सिस्टम को आप क्या बोल रहे हो, इंटरकनेक्टेड सिस्टम। समझ में आई बात कि इंटरकनेक्टेड सिस्टम क्या होगा। तो सारा जनरेटिंग स्टेशन जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसको हम क्या बोल दिए, इंटरकनेक्टेड सिस्टम। और ये जो लाइन है सर, ये जिस कंडक्टर के थ्रू आप इसको कनेक्ट करेंगे उसको हम बोलते हैं क्या, टाई लाइन्स। क्या बोलते हैं सर, टाई लाइन्स। समझ में आई बात। ये जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, टाई लाइन्स। ये क्या हो जाएगा, टाई लाइन्स। ये टाई लाइन्स, ये टाई लाइन्स, सब क्या होगा, टाई लाइन्स हो गया। तो इस सिस्टम को हम क्या बोल दिए, इंटरकनेक्टेड सिस्टम। क्लियर। देखिए अब इसका जो थ्योरी पार्ट होगा ना, वो आप नोट से लिख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन है उसमें, एक तरह से आप समझ लीजिए कि इंट्रोडक्शन है इंटरकनेक्टेड सिस्टम का। तो जो आपके पास पीडीएफ पड़ा हुआ है, उस पीडीएफ में आप देखिएगा, जैसे इंट्रोडक्शन इंटरकनेक्टेड सिस्टम स्टार्ट होगा यूनिट, तो उस यूनिट के स्टार्टिंग में ही हमारा इंट्रोडक्शन है, 1 या 2 पेज का है। ठीक है, उसको आप नोट से लिखिएगा। मैं उसका थ्योरी कवर नहीं कर रहा, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, और जिनके पास नहीं होगा, ग्रुप में बहुत बार सेंड किया जा चुका है पीडीएफ, मतलब नॉन कन्वेंशनल का नोट्स, कंप्लीट नोट्स है आपका यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8। आप सबको आप जो है एक बार देखिएगा और उससे भी मैच करके लिखिए। यहाँ अगर कोई चेंजेस मिलता है तो यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। ये हो गया हमारा इंटरकनेक्टेड सिस्टम। देखिए ऐसा करने का ज़रूरत क्या पड़ गया, क्यों हम इंटरकनेक्टेड सिस्टम को अभी प्रेजेंट टाइम में यूज़ करना चाह रहे हैं, क्यों यूज़ में ला रहे हैं। तो समझिए इस चीज़ को कि क्यों ला रहे हैं। मान लेते हैं कि कोई पावर प्लांट जो है हम बनाए, कोई पावर प्लांट, जैसे मान लीजिए यही सोलर पावर प्लांट है, इसका कैपेसिटी है 50 मेगावाट का। 50 मेगावाट का कैपेसिटी, हम इस 50 मेगावाट के पावर प्लांट को कंस्ट्रक्ट कर लिए, है ना। लेकिन क्या ये जो है जिस एरिया में होगा यह सोलर पावर प्लांट, अगर मान लेते हैं कि उसका जो सप्लाई 50 मेगावाट हो रहा है, लेकिन डिमांड जो है अगर ज़्यादा होगा, डिमांड ज़्यादा होगा, तो क्या यह सोलर पावर प्लांट सफिशिएंट होगा क्या उसके डिमांड को फुलफिल करने के लिए? नहीं, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम है। अगर मान लिए कि यहाँ 50 मेगावाट हमारा प्रोड्यूस हो रहा है और डिमांड हमारा 100 मेगावाट का है, तो क्या बताइए ये 100 मेगावाट को यह फुलफिल कर पाएगा क्या? कभी नहीं, है ना। तो इसके लिए क्या करेगा, मान लीजिए, या तो आपका एक और सेट बनाएगा हमारा, जो कि उसका कैपेसिटी 50 मेगावाट का होगा। तो 2 सेट बनाया, कॉस्ट बताइए बढ़ के बहुत हो गया, हो जाएगा ना। तो हम अगर नहीं चाहें कि हम नहीं बनाएं हम इसको, तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम अपने एरिया के डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, अब देखिए इस सब का जो अलग अलग पावर प्लांट है ना, सबका एक कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा जो कि सारे पावर प्लांट को कंट्रोल करेगा। तो अब देखिए वहाँ पे क्या होगा कि सोलर पावर प्लांट में प्रोडक्शन कम है, डिमांड इस एरिया में ज़्यादा है। जिस एरिया में ये सोलर पावर प्लांट बना हुआ है उस एरिया में डिमांड आपका ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्शन कम है। तो क्या करेगा, ये जो है आपको यहाँ से संपर्क करेगा कि सर हमारे एरिया में डिमांड ज़्यादा है और हमारा प्रोडक्शन कम है, हमें इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा, सर्च करेगा कि किसके पास हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ज़्यादा है और डिमांड कम है, मतलब कोई अधिक प्रोड्यूस कर रहा है क्या, कोई ऐसा है क्या। जो अधिक प्रोड्यूस कर रहा होगा वो क्या करेगा, इसको दे देगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा थर्मल अधिक प्रोड्यूस कर रहा है, थर्मल पावर प्लांट जो है ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको दे देगा। बट विद द हेल्प ऑफ दिस, मतलब इसके परमिशन पे कोई ना कोई एक मीडिएटर तो चाहिए ना,
कि हाँ हमें इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, बात करेगा, बोलेगा हाँ ठीक है, तो यहाँ क्या करेगा, ये थर्मल पावर प्लांट इसको सप्लाई दे देगा। किस कंडीशन में सप्लाई देगा ये सर, जब इसके पास ज़्यादा होगा तब ना। अब मान लीजिए इसी के एरिया में डिमांड ज़्यादा है और इसी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, आपके पास 100 रुपया है, खर्च ही आपका 100 रुपया, आप कोई कहे कि हमको उधार दे दो 500 रुपया, तो आप कहाँ से दीजिएगा, समझे इस बात को। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि इसका प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होगा, मतलब ये अपने एरिया में जो सप्लाई दे रहा होगा, उस एरिया में सप्लाई करने के बाद इसका अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तब यह क्या करेगा, इसको दे देगा। अगर यह इसको दे देगा तो हमारा क्या होगा, इसका भी रिक्वायरमेंट जो डिज़ायर था फुलफिल हो जाएगा, इसका जो लोड था, डिमांड था, वो कंप्लीट पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होता है वह बर्बाद नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि एसी को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते हैं, एसी को स्टोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई पावर प्लांट बनाए हैं कमर्शियली के लिए, तो आप चाहेंगे ना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम बेचें, मार्केट में लाएं। अब मान लीजिए आपके एरिया में डिमांड ही नहीं है, तो आप ज़्यादा प्रोड्यूस करके क्या करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कोई हौजरी है आपका, मतलब कोई बनियान बनाते हैं, ठीक है, हौजरी कपड़ा का आपका फैक्ट्री है, अब कपड़ा आप बना रहे हैं, लार्ज स्केल पे बना दिए, लेकिन मार्केट में वो बिक नहीं रहा है, डिमांड ही नहीं है आपके कपड़े का, बहुत पुराना कपड़ा बना रहे हैं और लोग नया कपड़ा ढूंढ रहा है, तो आप पुराना कपड़ा प्रोड्यूस करके, मैन्युफैक्चर करके क्या करेंगे, समझ रहे हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे भी होगा सर, कि यह इलेक्ट्रिसिटी हमारा प्लांट कैपेसिटी ज़्यादा हम बना लिए, इसको हम 1400 मेगावाट का बना दिए सर, 1400 मेगावाट का हम बना दिए इस थर्मल पावर प्लांट को। अब यहाँ पे हमारा डिज़ायर है 500 मेगावाट का, मान लीजिए ऐसा हम कह रहे हैं, ठीक, 500 मेगावाट का, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, 900 मेगावाट हमारा ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है ना, 900 मेगावाट हमारा ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। अब मान लीजिए ये 900 मेगावाट जो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, क्या करेगा, इसका क्या करेगा, तो कुछ ना कुछ उपाय करेगा। तो क्या करेगा, मान लीजिए कि ये रहेगा यहाँ से संपर्क में। अब देखिए, जैसे बायोमास हमारा कम प्रोड्यूस करता है, विंड भी कम प्रोड्यूस करेगा, तो ये जिस एरिया में होगा उस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस होगा, तो कम प्रोड्यूस होगा तो इसका डिमांड ज़्यादा भी होगा, और ज़्यादा होगा लेकिन प्रोडक्शन कम है, क्या करेगा, यहाँ से हम सप्लाई करना स्टार्ट करवा देंगे, ऐसे करके। यहाँ ये सब टाई लाइन से कनेक्टेड है सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं है हम पहले न्यूक्लियर में भेजेंगे फिर यहाँ भेजेंगे, ऐसा नहीं, सब हमारा एक लाइन से कनेक्टेड है, ठीक। तो अब ये हमारा क्या हुआ, यहाँ भी भेज दिया, अब यहाँ ज़रूरत है तो ये यहाँ भी भेज दिया, कुछ इस तरह से, ठीक है, पहुँच गया। तो ये जो 900 मेगावाट एक्स्ट्रा जो प्रोड्यूस कर रहा था वो उसका क्या होगा, खपत हो गया, यहाँ पे ज़रूरत था इसको भेज दिया, नहीं ज़रूरत होता तो वो भी नहीं लेता। तो आप सुनिएगा कभी कभी सर, कभी न्यूज़ में सुने होंगे कि भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, भले अपने देश में हमारा डिमांड ज़्यादा है इलेक्ट्रिसिटी का, हमारे देश में डिमांड इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा है, प्रोडक्शन नहीं है उस हिसाब से, जितना डिमांड है उतना प्रोडक्शन हम लोग का नहीं हो पा रहा है। फिर भी क्या कर रहे हैं हम लोग, नेपाल इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर रहे हैं, भूटान को ट्रांसमिट कर रहे हैं, म्यांमार को ट्रांसमिट कर रहे हैं, मालदीव है सर उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, जो पड़ोसी देश है छोटा छोटा, वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर रहे हैं, भेज रहे हैं, उसके लिए भेज रहे हैं। तो ये सब इसी सब के हेल्प से होता है सर, इंटरकनेक्टेड सिस्टम के हेल्प से ही होता है। अब ऐसा नहीं है कि हम भेज दिए चुपचाप से, नहीं, जब तक हमारा यहाँ से संपर्कित नहीं होगा कि हाँ प्रोडक्शन हो रहा है, किसी स्टेट में मान लीजिए ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो वो एक स्टेट को दूसरे स्टेट में भेजना चाहता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सब संभव हमारा कब होगा, किसके साथ संभव होगा, हमारा सिर्फ और सिर्फ इंटरकनेक्टेड सिस्टम का। देखिए फ़ायदा इसका क्या हो गया, ये रिलायबल हो गया सर, है ना, रिलायबल हो गया। मान लीजिए क्यों रिलायबल हो बोल रहे हैं, इस एरिया में हमारा सोलर पावर प्लांट मेंटेनेंस चल रहा है या शट डाउन हो गया, काम ही नहीं कर रहा है, फॉल्ट आया, बंद हो गया, क्या हो गया, बंद हो गया। अब इस एरिया में सप्लाई तो अब नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप इंटरकनेक्टेड सिस्टम से कनेक्ट किए हुए हैं सबको, बताइए, डिमांड कर दिए कि हाँ सर हमारे ये शट डाउन हो गया है, आप सप्लाई भेज दीजिए, तो ये सब क्या करेगा, इस एरिया को सप्लाई दे देगा, इस एरिया को क्या करेगा, सप्लाई दे देगा। बताइए, मिल जाएगा इस एरिया को सप्लाई, नहीं भी पावर प्लांट रहेगा तब भी इस एरिया को सप्लाई मिलेगा, कैसे, विद द हेल्प ऑफ इंटरकनेक्टेड सिस्टम। रिलायबल हुआ कि नहीं। अब देखिए, जो हम अलग से एक रिजर्व कैपेसिटी बनाते हैं जिसको स्टैंड बाय कहते हैं, उसका भी हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बोलिए क्यों, स्टैंड बाय हम लोग क्यों बनाते हैं, जैसे एक के साथ हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो आप लोग 2 पेन लेके जाते हैं, क्यों,
कि एक ख़राब हो जाएगा, मान लीजिए एक का पॉइंट निकल जाएगा या एक सही नहीं चलेगा तो कम से कम दूसरा यूज़ कर लेंगे। पर्पस मेन तो यही रहता है हमारा, 2 पेन ले जाने का। तो स्टैंड बाय वही मतलब हुआ सर। जो आप मान लीजिए कि जो 4 व्हीलर रखते हैं, वह एक चक्का जो 4 व्हीलर का जो व्हील रहता है, चक्का अलग से एक रखता है, क्यों? स्टैंड बाय के लिए। अगर एक चक्का पंचर हो गया तो इस चक्का को हम लगा देंगे, वहाँ पे यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे भी जो है पावर प्लांट हमारा हो सकता है स्टैंड बाय रखे। अगर नहीं इंटरकनेक्टेड हुआ तो स्टैंड बाय रखेगा ना जी। जो आप सिंगल यूनिट बना रहे थे, जब साइज डिसाइड कर रहे थे, तो उसमें एक यूनिट था, जो एक ही यूनिट था, तो उसमें हमको स्टैंड बाय रखने का ज़रूरत था ना। क्योंकि अगर मान लीजिए फॉल्ट होगा तो हम दूसरा को चलाएंगे, तब तो हमारा कंटिन्यूटी रहेगा सप्लाई का, है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर ये हमारा है 50 मेगावाट का, तो हमें अगर इंटरकनेक्टेड सिस्टम से कनेक्ट नहीं करके रखते हैं तो फिर से हमको 50 मेगावाट का एक स्टैंड बाय यूनिट बनाना पड़ेगा, है ना। खर्च बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम इंटरकनेक्टेड सिस्टम से कनेक्ट करके रखें, स्टैंड बाय का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर इसमें मेंटेनेंस चल रहा है तो ये बंद भी होगा, तो हम दूसरा से सप्लाई ले लेंगे। बताइए क्या दिक्कत है? तो स्टैंड बाय रखने का भी ज़रूरत नहीं, है ना। समझ में आई बात? अब अगर मान लीजिए इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा? कम वाला के पास भेज सकता है। अगर किसी का कम प्रोडक्शन है तो ज़्यादा वाला से ले सकता है। समझे मेरी बात को? तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं किसके? इंटरकनेक्टेड सिस्टम का, ठीक है। जैसे इसी को देखिए आप, ये तो हम पावर प्लांट के डायग्राम को बनाया। देखिए अगर जब नोट्स में देखेंगे ना, तो उसमें एक सिंपल सा डायग्राम बनाया हुआ है ABC करके सर, ठीक है। ABC करके है, जहाँ पे कि A B और C जो है कुछ है नहीं, पावर प्लांट ही है एक तरह से, रीजन है आपका। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा A है, यहाँ पे हमारा क्या है? B है, यहाँ पे हमारा क्या है? C है, यहाँ पे हमारा क्या है? D है, यहाँ पे हमारा क्या है? E है। इस सब को हम क्या किए? कनेक्ट कर दिए। ये सब क्या है सर? सेंटर है सर। जो आप नेशनल ग्रिड बनाए हैं ना, नेशनल ग्रिड बनाए हैं वो है, समझे। नेशनल ग्रिड बनाए हैं वो है। नेशनल ग्रिड क्या होता है पता है आपको? बता चुका हूँ ऑलरेडी, नहीं बता चुका हूँ, नहीं बताता हूँ अभी कुछ देर में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेशनल ग्रिड। सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा, मतलब ये एक स्टेट, ये एक स्टेट, ये एक स्टेट, ये एक स्टेट, ये एक स्टेट। अब इस स्टेट में बहुत सारा जनरेटिंग स्टेशन होएगा, इस स्टेशन में भी बहुत सारा जनरेटिंग स्टेशन। सब जनरेटिंग स्टेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। सब जनरेटिंग स्टेशन एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। अब उसको हम स्टेट को स्टेट से जोड़ दिए। अब मान लीजिए एक स्टेट को ज़रूरत पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी का, तो इससे भी ले सकता है, इससे भी ले सकता है। इसको ज़रूरत पड़ेगा तो इससे भी ले सकता है, इससे भी ले सकता है, इससे भी ले सकता है। जहाँ जिसको सटीक बैठेगा, जहाँ जिसको कंपनसेट होगा, निगोशिएट होगा, वो उसके साथ ले सकता है इलेक्ट्रिसिटी। समझे बात को? तो यही हो गया। यही चीज़ हमारा क्या कहला गया? ग्रिड सिस्टम। ये क्या कहला गया? ग्रिड सिस्टम कहला गया या इंटरकनेक्टेड सिस्टम कहला गया। तो अब ये जो होगा हमारा 2-3 भाग में, तो एक रीजनल सेंटर होता है, फिर आपका स्टेट सेंटर कह सकते हैं, और एक नेशनल ग्रिड। मतलब स्टेट रीजनल ग्रिड, स्टेट ग्रिड और नेशनल ग्रिड। रीजनल ग्रिड में क्या होगा कि जो जनरेटिंग स्टेशन है एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो जनरेटिंग स्टेशन है एक लोकली जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। उसको हम क्या बोल देंगे? रीजनल। अब पूरे स्टेट में, पूरे राज्य में सारा पावर प्लांट कनेक्टेड है, उसको हम क्या बोल देंगे? स्टेट ग्रिड। उसको क्या बोल देंगे? स्टेट ग्रिड। अब सारा राज्य का जो पावर प्लांट है किसी दूसरे राज्य के पावर प्लांट से कनेक्टेड है। मतलब सारा राज्य, जैसे कि ये हमारा राजस्थान और ये हमारा बिहार, ठीक है। तो ये राजस्थान में बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग स्टेशन होगा और बिहार में भी जनरेटिंग स्टेशन है, थर्मल बहुत सारा है सर, है ना। तो अब ये सारा थर्मल पावर प्लांट जो होगा सब एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। कहाँ? बिहार में। राजस्थान में भी जो भी पावर प्लांट है, विंड होएगा, न्यूक्लियर होएगा, थर्मल होएगा, जो भी होएगा, तो यहाँ पे सब क्या होगा? कनेक्टेड है। अब यह राजस्थान बिहार से कनेक्टेड है, राजस्थान बिहार से कनेक्टेड है, तो हमारा क्या कहलाएगा? नेशनल ग्रिड। समझ में आई? सॉरी, स्टेट ग्रिड, ठीक है। क्या कहला गया? स्टेट ग्रिड। यह संभव किससे है? नेशनल से। तो इसको हम नेशनल ग्रिड भी कहते हैं, ठीक। और इसमें राजस्थान में जो सब कनेक्टेड होगा ये सब, इसको हम क्या बोल देंगे? स्टेट ग्रिड। अब ये जो मान लीजिए राजस्थान में जहाँ जनरेटिंग स्टेशन है वह भी हमारा अलग अलग रिसीविंग स्टेशन बनाए रखा होगा, है ना। तो वह लोकली जो होगा, जैसे कि आप मान लीजिए बाढ़ है, बाढ़ का होगा कनेक्टेड मुजफ्फरपुर से, ठीक है, मुजफ्फरपुर से। और भी जो पावर प्लांट है, जैसे अब फिर होगा बाढ़ का कनेक्टेड होगा कहलगांव से,
तो ये सब हमारा एक स्टेट रीजन में आ जाएगा। अब देखिए बाढ़ में जो है हमारा जो थर्मल पावर प्लांट है वह किसी और को भी तो भेज रहा होगा ना, कहीं एक और अलग से रिसीविंग स्टेशन बनाया होगा भेजने के लिए, ट्रांसमिशन के पर्पज़ के लिए, तो वह हमारा आ जाएगा रीजनल सेंटर। ठीक है, क्या हो जाएगा? रीजनल सेंटर। अब देखिएगा सबका जितना भी नेशनल ग्रिड होगा सबका एक जगह कंट्रोल होगा, जिसको कि आप कहते हैं हेड, है ना। जैसे हमारे घर में हमारे ऊपर भी तो कोई होंगे, हमारे ऊपर कंट्रोल करने वाले कोई होंगे ना, जैसे मेरे पापा। अब मेरे पापा को भी तो कोई कंट्रोल कर रहा होगा, मेरे दादा, तो हमारे दादाजी क्या हो गए? हेड ऑफ द फैमिली। अब उनके अंडर सब आता है। तो इसी प्रकार से जो नेशनल ग्रिड बना हुआ है ना, नेशनल ग्रिड को भी एक कंट्रोल करता है, जो कि कंट्रोल होता है कहाँ से? न्यू दिल्ली, जो दिल्ली से हमारा होता है। ठीक है, वहाँ पे इसका हेड ऑफिस है और वहीं से पूरा ऑपरेशन होता है। ठीक, सारा बैठ के पीएलसी स्काडा होता है सर, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, और स्काडा सुपरवाइजरी कंट्रोल होता है। तो जो स्काडा होगा, पीएलसी होगा, उसके थ्रू हम लोग सबको क्या कर रहे होते हैं? मॉनिटर कर रहे होते हैं और कंट्रोल कर रहे होते हैं। समझ में आई बात? तो ये था हमारा क्या? इंटरकनेक्टेड सिस्टम। तो इंट्रोडक्शन पार्ट है सर, आप नोट से लिख लीजिएगा जो भी हमारा इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि अलग अलग कौन कौन सा रीजन जो है सेंट्रल रीजन में आएगा, कौन सा हमारा जो स्टेट रीजन क्या है, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, नोट देखिए, आप लोग इंटरकनेक्टेड सिस्टम के बारे में जान चुके कि क्या होता है इंटरकनेक्टेड सिस्टम, कैसे हम जोड़ सकते हैं और किसको हम इंटरकनेक्टेड सिस्टम बोलेंगे, है ना। ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब समझिएगा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अलग अलग जो अभी ग्रिड फॉर्म में बना हुआ है, जो ग्रिड रहता है जिसको आप स्टेट ग्रिड भी कहते हैं, फिर आप नेशनल ग्रिड कहते हैं। ठीक है, हालांकि हम लोग जो है ना, एक ग्रिड किसको बोलते हो आप? जो सब स्टेशन टाइप से बना हो गया, रिसीविंग स्टेशन हो गया, उसी को हम ग्रिड बोल रहे हैं सर। समझ में आई बात? जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि एक सब स्टेशन है, ठीक ना, ये सब स्टेशन है। अब यहाँ से आपका सप्लाई जा रहा है, अब यहाँ पे आपने एक ट्रांसफार्मर लगा दिया, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा दिया, यहाँ पे आप ट्रांसफार्मर लगा दिए। अब यहाँ से कॉलोनी में आप क्या किए? बांट दिए, यहाँ से कॉलोनी में बांट दिए, यहाँ से कॉलोनी में बांट दिए। ये हमारा हो जाएगा रीजनल ग्रिड। क्या हो जाएगा? रीजनल ग्रिड। अब देखिए, ये सब स्टेशन का भी तो कहीं ना कहीं वो कंट्रोल होगा ना, कि इसको भी कोई ना कंट्रोल। अब ऐसा एक तो नहीं होगा। जैसे कि आप मान लीजिए आपका ज़िला है, अब आपके ज़िला में सिर्फ एक ही सब स्टेशन तो नहीं होगा, बहुत सारा सब स्टेशन होगा। तो सारा सब स्टेशन का कंट्रोल कहीं ना कहीं तो होगा आपके ज़िला में। तो आपके ज़िला में आपका एक बनाए, यहाँ से इसको कंट्रोल करना, इसको इसका कंट्रोल करना, इसको यहाँ से, ये भी हमारा क्या हो गया? रीजनल हो गया। समझ गए आप? रीजनल किसको बोल दिए? अब जैसे देखिए, रीजनल तो ये हो गया। अब स्टेट में ही बात करा जाए तो स्टेट में ही आप जानते हैं कि जैसे अब बिहार स्टेट है, तो बिहार में अब ऐसा तो नहीं कि एक ही पावर प्लांट होगा, बहुत सारा पावर प्लांट होगा ना, थर्मल होगा या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट तो नहीं है बिहार में। ठीक है, तो वैसे ही जैसे अदर स्टेट, दूसरे स्टेट की बात करते हैं, जैसे अब बात करते हैं आप चेन्नई की, इन द सेंस मद्रास, है ना, या बात कर दे महाराष्ट्र का, तो वहाँ पे तो और भी अलग अलग पावर प्लांट हैं। गुजरात का बात कर दे, राजस्थान का बात कर दे, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ एक ही पावर प्लांट है ना। वहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी होगा, न्यूक्लियर भी होगा, थर्मल भी होगा, विंड भी होगा। तो सारा पावर प्लांट को एक जगह हम जोड़ दिए, सब पावर प्लांट को हम क्या किए? जोड़ दिए। तो जब सारा पावर प्लांट को आप जोड़ दिए तो उसको हम क्या कह दिए? ग्रिड कह दिए ना, ग्रिड। अब जो मान लीजिए स्टेट के लिए है तो उसको हम क्या बोल दिए? स्टेट ग्रिड। जैसे कि मान लिए यहाँ हाइड्रो है, यहाँ थर्मल है, यहाँ पे विंड है, यहाँ पे न्यूक्लियर है, कुछ इस तरह का पावर प्लांट है, सबको हम क्या किए हैं? जोड़ दिए हैं, एक दूसरे से जोड़ दिए ना। तो अब ये सब हमारा क्या हो गया? स्टेट ग्रिड हो गया। सबको हम क्या किया? स्टेट ग्रिड। मतलब एक स्टेट में जितना सारा पावर प्लांट है सबको अगर मैंने ऐड कर दिया, सबको अगर इंटरकनेक्ट कर दिया तो उसको हम क्या बोल दिए? स्टेट ग्रिड। ठीक है, अब ये सब पावर प्लांट का कहीं ना कहीं एक कंट्रोल तो होगा, स्टेट में कहीं ना कहीं तो एक कंट्रोल होगा ज़रूर, जिससे कि वह पूरे स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो यह स्टेट ग्रिड का ये सेंटर कहला जाएगा। क्लियर? ये सेंटर। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा लिख रखा है स्टेट ग्रिड, ऑल द जनरेटिंग स्टेशन ऑफ ए स्टेट आर कनेक्टेड टू ईच अदर विच फॉर्म्स ए स्टेट ग्रिड। तो एक स्टेट में मान लीजिए कि ये राजस्थान की बात अगर मैं कर दूँ, ये राजस्थान है, राजस्थान की बात कर दूँ तो राजस्थान में मान लिया कि ये 4-5 पावर प्लांट है, और भी हो सकता है सर, ज़रूरी नहीं है कि यही है, सारा पावर प्लांट है, सबको हम इंटरकनेक्ट कर दिए हैं। और अगर सबको इंटरकनेक्ट अगर मैं कर दिया हूँ तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट ग्रिड। क्लियर है? उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट ग्रिड।
अब इसका सबका कंट्रोल हमारा स्टेट में कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर हो सकता है, उसके जो उस स्टेट का जो राजधानी हो वहीं हो, ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकता है वैसा हो। जैसे अब मान लीजिए राजस्थान का जयपुर है तो हो सकता है ये जयपुर में होगा इसका सेंटर, मेन सेंटर जहाँ से कि सबको कंट्रोल किया जा सकता है ना। अब देखिए इसी में बात करता है कि नेशनल ग्रिड क्या है। नेशनल ग्रिड कह सकते हैं या आप, हाँ नेशनल ग्रिड ही बोला जाता है उसको जनरली, कि मान लीजिए ये राजस्थान में है, ये आपका हो गया बिहार, ये आपका हो गया गुजरात, ये आपका हो गया उत्तर प्रदेश, ये आपका हो गया कर्नाटक। तो ये सब हमारा क्या स्टेट है। अब सब स्टेट का जितना भी जनरेटिंग स्टेशन होगा सबको हम क्या किए हैं, इंटरकनेक्ट कर दिए हैं। सबको क्या किए हैं, इंटरकनेक्ट कर दिए हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे सर, नेशनल ग्रिड। क्या बोलेंगे, नेशनल ग्रिड। समझ में आई बात, क्या बोल दिया, नेशनल ग्रिड। स्टेट में जितना भी हमारा जनरेटिंग स्टेशन होगा उसको अगर आप कनेक्ट कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टेट ग्रिड। लेकिन हर एक जनरेटिंग स्टेशन जो कि स्टेट में है और सारे स्टेट के जनरेटिंग स्टेशन को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए हैं, मतलब स्टेट बाय स्टेट। जैसे राजस्थान का हुआ कुछ और, फिर आपका महाराष्ट्र का हो गया कुछ और, फिर आपका यूपी का हो जाएगा कुछ और, एमपी का कुछ और हो जाएगा। तो सारे स्टेट को आप जो कनेक्ट कर दिए हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल ग्रिड। ठीक है, देखिए नेशनल ग्रिड, ऑल स्टेट ग्रिड आर कनेक्टेड टू ईच अदर टू फॉर्म ए नेशनल ग्रिड बाय विच पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द स्टेट्स। पावर जो है अमंग द स्टेट्स, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम लोग आराम से शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेशनल ग्रिड। तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेशनल ग्रिड। अब जैसे राजस्थान में हमारा ज़्यादा डिमांड होगा और यूपी में हमारा कम डिमांड होगा, हम क्या करेंगे, ले लेंगे, यूपी से ले लेते हैं। इंटरकनेक्टेड का तो यही फायदा है, ये चीज़ मैंने आपको बताया ऑलरेडी। ये जब यूपी में अगर मान लिया घट गया तो हो सकता है गुजरात से ले ले, बिहार से ले ले, जिधर मिल जाए। मतलब जिसका ज़्यादा डिमांड रहेगा, अगर उसको उतना प्रोडक्शन नहीं है तो वो चाहेगा तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी शेयर कर सकता है विथ द हेल्प ऑफ इंटरकनेक्टेड सिस्टम, बशर्ते उस स्टेट के पास में एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का। तो वो सब किससे संभव है, नेशनल ग्रिड से। अब देखिए नेशनल ग्रिड जो होगा अलग अलग बटा हुआ है। एक कंपनी है सर PSU, जिसका नाम आप सुने होंगे, उसको बोलते हैं पावर ग्रिड। ठीक है, क्या बोलते हैं, पावर ग्रिड। ठीक है, ये पावर ग्रिड एक PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है सर, जहाँ पे कि आपका भी जब आप डिप्लोमा कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे इसकी वैकेंसी आती है, उसके लिए आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग रीजन वाइज आता है। हम ऐसा कह रहे हैं कि जो आपका नेशनल ग्रिड है वह अलग अलग बटा हुआ है कि कहाँ कहाँ नेशनल ग्रिड का सेंटर बना हुआ है और एक नेशनल ग्रिड में कितने सारे स्टेट आ रहे हैं, उस चीज़ की बात मैं कर रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा। तो इंटरकनेक्टेड सिस्टम को नेशनल वाइज हम लोग बांट के रखे हैं। मेन नॉर्दर्न रीजन, नॉर्थ रीजन जिसको बोलते हैं, जिसको कि NR रीजन बोलते हैं। फिर वेस्टर्न रीजन जिसको कि WR बोलते हैं। फिर साउदर्न रीजन उसको SR बोलते हैं। फिर ईस्टर्न रीजन ER और नॉर्थ ईस्ट रीजन NER। ठीक है, तब इसी में ER1 ER2 भी करके बटेगा, फिर SR1 SR2 करके बटेगा, फिर WR वेस्ट में WR1 WR2 करके बटेगा। तो कहने का ये मतलब है कि इसमें कुछ स्टेट आएगा, इसमें कुछ, जैसे नॉर्थ में जो स्टेट होगा वो इधर आ जाएगा, फिर वेस्ट में जो स्टेट होगा इधर आ जाएगा, साउथ में जो स्टेट होगा इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से फिर हम क्या किए, उसको सब डिवाइड किए हैं। ठीक है, हम एक एक का देख लेंगे कि किस रीजन में कौन कौन सा स्टेट आता है, उसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। क्लियर है, समझ चुके होंगे इसको। आप पहले नोट कर लीजिए स्टेट ग्रिड और नेशनल ग्रिड के बारे में, फिर हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारा स्टैब्लिश। देखिए अलग अलग जो रीजन हमने बात किया था, नॉर्थ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन, साउथ रीजन और नॉर्थ ईस्ट रीजन, है ना, नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा एरिया को कवर करता है हमारा अलग अलग रीजन। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम नॉर्थ रीजन की बात करते हैं। NR1 बोल रहे हैं, किसके अंडर आएगा, नॉर्थ रीजन। देखिए NR1 के अंडर जो आएगा हमारा क्या आएगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़। ये 4 स्टेट जो है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़, ये 4 स्टेट हमारा किसके अंदर आएगा, NR1 के अंदर। तो जब आप आएगा, वैकेंसी भी आती है सर इसकी, जब आप देखेंगे तो उसमें आपको इसी फॉर्मेट में आएगा। NR1 का अलग वैकेंसी आएगा, NR2 का अलग, NR3 का अलग, ER1 का अलग, ER2 का अलग, कुछ इस तरह से अलग अलग बटा हुआ रहता है। और आपके लिए आता है जूनियर इंजीनियर के लिए। ठीक है, होप सो आप लोग जैसे ही आप लोग का कंप्लीट होगा आप लोग भी इसमें ज्वाइन करेंगे, है ना। नेक्स्ट है आपका NR2।
ठीक है, ये हो गया नॉर्थ रीजन। नॉर्थ रीजन ये भी नॉर्थ रीजन में आता है NR2 में। देखिए इसमें आता है यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान और न्यू दिल्ली, 4 स्टेट इसमें आ गए सर हमारे, ठीक है। नेक्स्ट होता है NR3। इसी नॉर्दर्न रीजन को 3 भाग में बांट दिया और उसके अंदर अलग अलग स्टेट को कर दिया। अब ये हो गया फिर हमारा क्या, पंजाब। तो ये मतलब 9 स्टेट जो है हमारा ये कवर कर लिया, किसने, सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न रीजन, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं सर ईस्ट रीजन, ER1। ईस्ट रीजन भी हमारा क्या हुआ, 2 पार्ट में बटा, ER1 और ER2। देखिए ER1 जो होगा ईस्ट रीजन में कौन कौन सा स्टेट आएगा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, झारखंड और बिहार, ये 4 स्टेट किस में आ जाएंगे, ER1 में। अब जब ER2 की बात करेंगे तो हमारा ये भी ईस्ट रीजन में आता है और वो हमारा किस में आता है, उड़ीसा, सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा हमारा किस में आएगा, ER2 में। अब देखिए इसी में हो सकता है जब आपका पॉपुलेशन बढ़ेगा तो हो सकता है इसमें कुछ स्टेट को यहाँ से आपका यहाँ शिफ्ट कर देगा, फिर कुछ इस तरह से ये क्या करता है, ये सब हमारा PSU के अंदर रहता है, ठीक है। गवर्नमेंट बॉडी हो गया एक तरह से, तो उस पे डिपेंड करता है कि आप किस रीजन को किस में रख रहे हैं। अब नेक्स्ट आप देखिए वेस्टर्न रीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, वेस्टर्न रीजन, WR1। इसको वेस्टर्न रीजन को भी आपने 3 पार्ट में बांटा है, WR1, WR2 और WR3। तो वेस्टर्न रीजन में WR1 जो है उसमें सिर्फ आपका आता है क्या, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं WR2, ये भी हमारा कहाँ आएगा, वेस्टर्न रीजन में, महाराष्ट्र, गुजरात, दमन दीव, दादर नगर हवेली और नॉर्थ गोवा, ठीक है। नॉर्थ गोवा सिर्फ किस में आएगा, WR2 में। जब बात करेंगे WR3 की, ये भी हमारा वेस्टर्न रीजन में आएगा और ये कहाँ आएगा, छत्तीसगढ़ जो है हमारा किस में आएगा, छत्तीसगढ़ किस में आएगा, WR3 में। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखिए हमारा 2 रीजन बच गया था, साउथ रीजन और नॉर्थ ईस्ट रीजन। देखिए साउथ रीजन में क्या है कि वो 3 पार्ट में बटा हुआ है, SR1, SR2 और SR3, ठीक। SR1 में देखते हैं तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और पुदुचेरी और प्लस साउथ गोवा। नॉर्थ गोवा हमारा अलग था और साउथ गोवा हमारा किस में आ रहा है, SR1 रीजन में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है SR2, साउथ रीजन में आएगा। देखिए ये तमिलनाडु और पुदुचेरी। देखिए पुदुचेरी में क्या होता है कि पुदुचेरी 4 में बटा हुआ है, ठीक है। एक हमारा चंद्रवंशी है, एक हमारा कोडाई कनाल हो गया, 2 और प्लेसेस हैं जिसमें कि आपका 3 प्लेसेस हमारा इसमें आ जाएगा, 1 प्लेसेस कोडाई कनाल हमारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। एक येरिकेलम करके होगा आपका, ठीक है, येरिकेलम जो कि इसी में आएगा हमारा। सिर्फ और सिर्फ कोडाई कनाल प्लेस जो है पुदुचेरी का ही भाग है, तो ये हमारा किस में आएगा, सिर्फ SR2 में। और जबकि बाकी 3 जो भाग है हमारा पुदुचेरी का, वह किस में आ जाएगा, SR1 में। क्लियर। अब आ जाइए SR3 में। SR3 में हमारा क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ केरला आएगा। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट हमारा 5वां था नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखिए NER1 है और NER2 है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपका है त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। ये 4 स्टेट जो है किस में आ जाएगा, NER1 में, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का 1 में आ जाएगा। और NER2 जो है जो कि नॉर्थ ईस्ट में ही आएगा, इसमें असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय आएगा। तो ये अलग अलग आपका रीजन बटा हुआ है जो कि नेशनल ग्रिड के अंतर्गत आती है, ठीक। तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम नेशनल ग्रिड को फॉर्म कर रहे हैं, किस प्रकार से आप स्टेट ग्रिड को फॉर्म कर रहे हैं, किस प्रकार से रीजनल ग्रिड को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक। तो ये सब हमारा ग्रिड अलग अलग बटा हुआ है। क्लियर। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।